बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। आपको कल नज़्म कायदे आज़म के मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने के लिए दिए गए थे। यकीनन तमाम बच्चों ने नोटबुक पर लिख लिए होंगे। आज आपको नज़्म कायदे आज़म का मरकज़ी ख़्याल, मुख्तसर जवाबात और मशक़ी सवाल नंबर 2-3 समझाए जाएंगे। अब चलते हैं दरसी किताब की जानिब। सबसे पहले नज़्म कायदे आज़म का मरकज़ी ख़्याल। मरकज़ी ख़्याल के बारे में आप जानते हैं, याद दहानी के लिए दोबारा बता रहा हूँ। मरकज़ी ख़्याल किसी भी नज़्म का निचोड़ या लुब्बे लुबाब जो 3 से 5 सतूर पर मुश्तमिल हो। अब चलते हैं मरकज़ी ख़्याल की जानिब। आपने नज़्म कायदे आज़म के तमाम अशार में ख़िदमात के हवाले से पढ़ा कि कहीं इज़्ज़त कायम, कहीं मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करना और वतन का हसूल मुमकिन बनाया। अब इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल ये बनेगा, इस नज़्म में शायर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ख़िदमात को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहता है, कायद ही की बदौलत हमारी इज़्ज़त कायम है और उन्होंने ही मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया और उनके लिए एक आज़ाद इस्लामी वतन बनाया। ये था नज़्म कायदे आज़म का मरकज़ी ख़्याल। उम्मीद है तमाम तलबा समझ गए होंगे। अब चलते हैं मुख्तसर जवाबात की जानिब। जुज़ नंबर 1, हमारे दिल की शादमानी की क्या वजह है? जवाब, हमारे दिल की शादमानी की वजह ये है कि उसमें कायदे आज़म का ख़्याल बसा हुआ हो। जुज़ नंबर 2, दिल जवान होने का क्या मतलब है? जवाब, दिल जवान होने का मतलब ये है हमारा दिल जोश और वलवले से भरा हुआ है। जुज़ नंबर 3, आबाद है तुझी से ये गुलिस्तां हमारा, इस मिसरे में गुलिस्तां से क्या मुराद है? जवाब, इस मिसरे में गुलिस्तां से मुराद पाकिस्तान है। जुज़ नंबर 4, रहनुमा क्या काम करता है? जवाब, रहनुमा रास्ता दिखाने का काम करता है। जुज़ नंबर 5, हम सो रहे थे तूने आकर हमें जगाया, इससे क्या मुराद है? जवाब, इससे मुराद कि मुसलमान ख्वाब गफलत में पड़े हुए थे तो कायदे आज़म ने आकर उन्हें झंझोड़ा और आज़ादी का एहसास पैदा किया। जुज़ नंबर 6, कौमी निशान से क्या मुराद है? जवाब, कौमी निशान से मुराद हमारा कौमी परचम है। जुज़ नंबर 7, हमारा कारवां क्यों कर रवां दवा है? जवाब, हमारा कारवां कायदे आज़म की तगो-दो के बदौलत मंजिल की तरफ रवां दवा है। उम्मीद है आप मुख्तसर सवालात के जवाबात समझ गए होंगे। अब चलते हैं मशक़ी सवालात की जानिब। मशक़ी सवाल नंबर 2, नज़्म के मतन के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज से खाली जगह पुर करें। खाली जगह दी गई है, 4 जवाबात दिए गए हैं। अब आपने दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह को पुर करना है। जुज़ नंबर 1, तेरे ख़्याल से है दिल गैश हमारा। अब गुलिस्तां, बाग़बां, शादमां, जवां, अब कैसे पता चलेगा कि दुरुस्त लफ्ज़ कौन से इस खाली जगह में आएगा? तो आपने नज़्म कायदे आज़म के शेर नंबर 1 में पढ़ा, तेरे ख़्याल से है दिल शादमां हमारा। अब ये शादमां जुज़ जीन, इसी तरीके से आपने बकिया तमाम अज्जा की खाली जगह को दुरुस्त अल्फाज की मदद से अज खुद पुर करना है। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम अलिफ में शेर का एक मिसरे का आधा हिस्सा है
اور کالم بے میں مصرے کا دوسرا حصہ ہے۔ اب کالم جیم میں کالم بے سے دوسرا حصہ تلاش کر کے کالم الف میں جو شعر مصرے کا پہلا حصہ لکھا ہوا آپ نے اس کے سامنے کالم جیم میں لکھنا ہے۔ جیسے مثال بھی آپ دیکھ رہے ہیں، تیرے خیال سے ہے مصرے کا پہلا حصہ، اب اس کا دوسرا حصہ دل شادماں ہمارا کالم بے میں، کالم جیم میں کالم الف کے سامنے لکھا گیا۔ اب یہ مصرع مکمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے دوسرا تازہ ہے جاں ہماری مصرے کا پہلا حصہ، اب اس کا دوسرا حصہ کالم بے میں دل ہے جواں ہمارا، اب یہ دل ہے جواں ہمارا کالم الف میں مصرے کے پہلے حصے کے سامنے کالم جیم میں آپ نے لکھنا ہے۔ امید ہے تمام بچے آسانی سے یہ کام کر لیں گے۔ اب میں آپ کو تحریری شکل میں مرکزی خیال دکھا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے نوٹ بک پر نظم قائد اعظم کا مرکزی خیال اور مختصر سوالات کے جوابات آسانی سے لکھ لیں۔ عزیز طلباء، اب آپ آسانی سے مختصر سوالات کے جوابات لکھ لیں گے۔ سمجھائے گئے طریقے کے مطابق نظم قائد اعظم کا مرکزی خیال، مختصر سوالات کے جوابات نوٹ بک پر لکھنے ہیں، اور مشقی سوال نمبر 2، مشقی سوال نمبر 3 درسی کتاب پر حل کرنا ہے، اور یہ تمام کام مکمل کرنے کے بعد یاد بھی کرنا ہے۔